हेलो दोस्तों, मुस्कान मुस्कान स्टार भारत के मोस्ट पॉपुलर शो एपिसोड नंबर 216 में आपको दिखाया जाएगा। जो मुस्कान होती है उसको डॉक्टर अंदर से आके बोलते हैं कि रौनक जी हमें प्लीज़ माफ़ करना, शी इज़ नो मोर, अब ये इस दुनिया में नहीं रही। रौनक जो होते हैं अपने आपा खो देते हैं, रो रो कर रौनक का बुरा हाल हो रहा होता है। वो अपने आप को यही सोचते हैं कि आखिर उनकी माँ ने ही उनकी वाइफ को मार दिया, उस माँ ने जिस माँ से वो इतना ज़्यादा प्यार करते थे। उधर काजल जो होती हैं वो एकदम से ड्रामा करने लगती हैं। तभी सब डॉक्टर्स वगैरह जो होते हैं उनको दूसरे वार्ड में लेके जाते हैं जहाँ पर उनका ट्रीटमेंट हो रहा होता है। उधर पुलिस वाले जो होते हैं वो मिस गायत्री को अरेस्ट करके वहाँ से ले जाते हैं। मुस्कान जो होती है वो पोस्टमार्टम के लिए ये लोग उनको भेज देते हैं। डॉक्टर जो होते हैं वो कहते हैं कि सॉरी, हम आपको उनसे नहीं मिलने देंगे। रौनक उनसे मिलने की ज़िद कर रहे होते हैं, बार बार यही कहते हैं कि मुझे एक बारी मुस्कान से मिलना है। मुझे पता है कि उसको जैसे ही मैं आवाज़ मारूंगा कि वो मतलब कुछ ना कुछ रिएक्शन ज़रूर करेगी और वो ज़िंदा हो जाएगी। लेकिन डॉक्टर कहाँ उसकी बात मानते हैं, क्योंकि ये सब जो होता है उनकी प्लानिंग के मुताबिक ही हो रहा होता है। पुलिस वाले जो होते हैं गायत्री को लेके जा रहे होते हैं कि तभी रौनक उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि रुक जाओ माँ, एक मिनट। जैसे ही वो अपनी माँ के चरणों में पड़ जाते हैं कि उनकी माँ की रो रो के बुरा हाल हो के आंसू की धारा बह रही होती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाती हैं, सिर्फ चुपचाप हो के सारी बातें सुन रही होती है। उधर काजल जो होती हैं वो अपने बच्चों वाले दुनिया से बाहर निकल के आ जाती हैं और ओरिजिनल काजल बन जाती हैं। कहती हैं कि मेरी मम्मी और पापा कहाँ हैं। फिर वो गायत्री माँ के बारे में पूछती है। तभी बुआ जो होती है वो कहती है कि क्या बेटा तुम्हें होश आ गया है, तुम्हें पता है कि तुम काजल हो। वो कहती है कि हाँ हाँ मैं काजल ही हूँ, और मुझे हल्का फुल्का सा बस यही याद है कि मैं रौनक जी से अपनी माँ के बारे में पूछ रही थी और मेरे माँ बाप आखिर हैं कहाँ। तभी बुआ तो होती है वो बता देती हैं कि बेटा तुम्हारे माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे हैं, और गायत्री को जो है पुलिस पकड़ के ले गई है। तभी काजल जो होती है वो ऐसा ड्रामा करती हैं कि जैसे उन्हें कुछ भी नहीं पता। रौनक जो होते हैं अपनी माँ गायत्री से मिलने के लिए जेल में ही चले जाते हैं, जहाँ पर वो कहते हैं कि माँ आखिर क्या गलती थी उस मुस्कान की जिसको तुमने सामने से ही गोली मार दी है। तुम्हें पता ही नहीं है कि मैं मुस्कान के बिना कभी भी जीवित नहीं रह सकता। उधर काजल जो होती हैं वो फिर से जेल में ही मिलने के लिए चले जाते हैं गायत्री से। वहाँ जाके रोने का ड्रामा करती हैं, ऐसा दिखाती हैं सभी को कि उनको कितने फिक्र है गायत्री माँ की। और वहाँ कह देती हैं कि तुम्हें पता है ना कि मैंने तुम्हें कैसे सिखाया है, तुम्हें बिल्कुल वैसे ही करना है। अब तुम्हें जेल में जब कोर्ट में आपको पेश किया जाएगा तुम्हें यही बोलना होगा कि रौनक की और काजल की शादी देखना चाहती हूँ, मेरी जो आखिरी इच्छा है उसको तुम्हें सबको मिलकर पूरा करना होगा। उधर रौनक जो होते हैं वो सो रहे होते हैं कि तभी उन्हें मुस्कान का ख्याल आने लगता है, और वो वहाँ से उठ के जहाँ पोस्टमार्टम हो रहे होते हैं बॉडीज़ की, वो वहाँ पर चले जाते हैं। जाके देखते हैं अपनी मुस्कान को। उनकी मुस्कान जो होती है वहीं पर लेटी हुई होती है। वो मुस्कान के सामने जाके फूट फूट के रोने लगते हैं। कहते हैं कि मुस्कान मुझे तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम इस दुनिया में नहीं रहे हो, तुम मुझे ऐसे छोड़ के कैसे जा सकती हो। कि तभी मुस्कान जो होती है उनसे बोलने की कोशिश करती है। रौनक जो होते हैं बेहोश हो जाते हैं। मुस्कान उन्हें होश में लाती है, पानी वगैरह के छींटे लगाती है उनके ऊपर और कहती है कि रौनक जी तुम ठीक तो हो ना। तभी मुस्कान जो होती है रौनक जी से पूछते, रौनक कहने लगता है कि अरे वाह, हम भी स्वर्ग में आ गए हैं, लगता है हमें भी और तुम्हारी मोहब्बत यहाँ पर खींच के ले आ गई है। लेकिन मुस्कान बताती है कि नहीं नहीं, तुम स्वर्ग में नहीं आए बल्कि मैं ही जिंदा हूँ। इतना सुनकर रौनक जो होते हैं वो बेहद ज़्यादा खुश हो जाते हैं। एपिसोड की एंडिंग ऐसी होगी, आने वाला एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग